बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंडिया में लागू होने वाली सभी टेक्निकलिटीज आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएंगी एज द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया AKA NBC. As per NBC, all buildings are classified based on their occupancy. Occupancy का मतलब है कि किस तरह से उस बिल्डिंग या परिसर का यूज किया जाएगा, उसे इस्तेमाल किया जाएगा और उस यूज के हिसाब से कितने और किस तरह के लोगों का वहां पर होना संभव है. This information is very crucial when handling emergencies such as fire. ये इंफॉर्मेशन आपको NBC के पार्ट 4 में मिल जाएगी विच इज टाइटल्ड फायर एंड लाइफ सेफ्टी एंड बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन किसी भी बिल्डिंग या परिसर का फायर सेफ्टी सिस्टम डिजाइन एंड इंस्टॉल किया जा सकता है. दिस वीडियो आर्टिकल इज ब्रॉट टू यू बाय ग्रीनबर्ग एंटरप्राइजेस फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, कंप्लायंस एंड इमरजेंसी सर्विसेज. देयर इज अ टोटल ऑफ 9 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस जिनमें फर्दर सब कैटेगरीज हैं. पहला क्लासिफिकेशन है ग्रुप A and it covers all residential setups. इसमें 6 further subdivisions हैं. A1 is for lodging and rooming houses, clubs, guest houses, etc. इस कैटेगरी का सिंपल सा क्राइटेरिया है कि इंडिविजुअल कुकिंग फैसिलिटीज कमरों में नहीं होनी चाहिए. A2 में आते हैं 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग्स. इसके 2 क्राइटेरिया हैं. पहला ये कि 20 से ज्यादा टोटल लोग वहां पर नहीं होने चाहिए और अगर उस घर का कोई एक पोर्शन रेंट पे चढ़ाया हुआ है तो उसमें एक कमरे में 3 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए. A3 इज डॉर्मेटरीज जैसे कि स्कूल एंड कॉलेज डॉर्मेटरीज, हॉस्टल्स एंड मिलिट्री बैरक्स. बेसिकली A3 इज अ ग्रुप स्लीपिंग अरेंजमेंट फॉर पीपल नॉट ऑफ द सेम फैमिली. A4 होता है अपार्टमेंट हाउसेस. इसमें 3 या 3 से ज्यादा फैमिलीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली रहती हैं विद इन द सेम बिल्डिंग विद इंडिपेंडेंट कुकिंग फैसिलिटीज. एग्जाम्पल्स के तौर पे अपार्टमेंट हाउसेस हो गए, चॉल्स हो गए. A5 में आते हैं होटल्स विद स्लीपिंग अरेंजमेंट्स विद और विदाउट डाइनिंग फैसिलिटीज. A5 कवर करता है होटल्स अप टू 4 स्टार कैटेगरी. और लास्ट सब क्लासिफिकेशन A ग्रुप की है A6 विच इज रिजर्व्ड फॉर स्टार्ड होटल्स. इट कवर्स होटल्स ऑफ 5 स्टार कैटेगरी एंड अबव. दूसरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ग्रुप B विच कवर्स ऑल एजुकेशनल बिल्डिंग्स वेयर पीपल असेंबल फॉर इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन और रिक्रिएशन. इसमें 2 सब कैटेगरीज हैं. पहली सब कैटेगरी है B1. ये कवर करती है आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी अपने इंडिया के हिसाब से क्लास 12 तक. इसका क्राइटेरिया है कि कम से कम 20 स्टूडेंट वहां पर होने चाहिए. दूसरी सब कैटेगरी है B2. इट कवर्स ऑल अदर एजुकेशनल सेटअप्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. सारा कुछ B1 जैसा ही है बट जहां पर B1 में मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ स्टूडेंट्स 20 था, B2 में मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ स्टूडेंट्स 100 है. थर्ड इज ग्रुप C. ग्रुप C में आती हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स एंड इट इनकॉर्पोरेट्स ऑल फैसिलिटीज यूज्ड फॉर मेडिकल या केयर ऑफ पीपल जो किसी तरीके से डिफरेंटली एबल्ड हैं या फिर ऐसे लोग हु आर अंडर डिटेंशन बिकॉज दे आर लॉ ऑफेंडर्स. इन सभी में ऑर्डिनरीली स्लीपिंग अकोमोडेशंस प्रोवाइड करी जाती हैं. एक बात और है, ग्रुप C जो कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स को कवर करता है, ऐसे प्रीमाइसेस में एक बिल्डिंग भी हो सकती है या फिर एक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग भी हो सकती है बट मैनेजमेंट मैंडेटोरली सेम होना चाहिए. इसके अंतर्गत 3 सब डिविजन्स आते हैं. C1 में आते हैं सभी हॉस्पिटल्स, इंफर्मरीज और नर्सिंग होम्स. C2 कवर करता है कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे परिसर जो दूसरों की कस्टोडियनशिप हैंडल करते हैं जैसे कि अनाथालय, वृद्धाश्रम एक्सेट्रा. C3 में आते हैं पीनल एंड मेंटल इंस्टीट्यूशंस. इसमें रह रहे लोग अंडर रिस्ट्रेंट होते हैं यानी वो अपनी मर्जी से बाहर आ जा नहीं सकते. इसके एग्जाम्पल हो गए प्रिजन्स और मेंटल हॉस्पिटल्स. अगला ग्रुप है ग्रुप D एंड इट इज असाइन्ड फॉर असेंबली बिल्डिंग्स जहां मिनिमम 50 लोग इकट्ठे हों फॉर एनी कम्युनिटी पर्पसेस. इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स, म्यूजियम्स, स्टेडियम्स, रेस्टोरेंट्स, रिलीजियस प्लेसेस जैसे कि मंदिर और गुरुद्वारे, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन एंड पैसेंजर मरीन टर्मिनल्स. टोटल 7 सब डिविजन्स हैं इस क्लासिफिकेशन के अंदर. D1 में आते हैं प्लेसेस विद अ फिक्स्ड स्टेज एंड फिक्स्ड सीटिंग अरेंजमेंट फॉर ओवर 1000 पीपल. D2 is same as D1 but it covers facilities for people up to 1000 people. D3 में वो फैसिलिटीज आती हैं जिनमें परमानेंट स्टेज और परमानेंट सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होता एंड इट कैन अकोमोडेट मोर देन 300 पीपल. D4
is same as D3 and it is up to 300 people. जैसे D3 में लोगों की संख्या 300 से ऊपर होती है, D4 वहां तक कंसिडर किया जाता है जहां तक 300 पर्सन अकोमोडेट हो सके। D5 में बाकी सभी स्ट्रक्चर्स आते हैं जिनका यूटिलाइजेशन D1, D2, D3, D4 में बिठाया नहीं जा सकता, बट इट इज स्टिल यूज्ड फॉर असेंबली पर्पसेस। D6 में आती हैं मिक्स्ड ऑक्यूपेंसीज, यानी एक से ज्यादा तरीके की ऑक्यूपेंसी एक ही परिसर, एक ही फैसिलिटी में, जैसे कि असेंबली भी हो गई और मर्केंटाइल भी हो गया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है शॉपिंग मॉल। D7 में आते हैं अंडरग्राउंड या एलिवेटेड मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, जैसे कि सबवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म एंड एयरपोर्ट टर्मिनल। ऑक्यूपेंसी क्लासिफिकेशन का पांचवा ब्रॉड कैटेगरी है ग्रुप ई। इसमें आते हैं आपके सारे के सारे बिजनेस सेटअप्स, जिसमें कुछ फर्दर सब कैटेगरीज हैं विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। E1 में आते हैं ऑफिसेस, बैंक्स, ऑफिसेस ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, पोस्ट ऑफिसेस एंड पुलिस स्टेशंस। आप इसकी डेफिनेशन समझ के ये जान सकते हो कि ये ऐसी जगहें हैं जहां पे दिमागी काम किया जाता है, कोई सामान नहीं खरीदा बेचा जाता, कंसल्टेंसी होती है। E2 में आती हैं लेबोरेटरीज, आउट पेशेंट क्लिनिक्स, रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट्स, लाइब्रेरीज। इसको सुन के आप समझ सकते हो कि यहां पे केमिकल या बुक्स, इस तरीके का कंबस्टिबल मटेरियल बहुत रहता है। E3 में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स, कंप्यूटर इंस्टॉलेशंस, आईटी पार्क्स एंड कॉल सेंटर्स। तो ये पूरा रिजर्व्ड है जहां पे हमको पता है कि आईटी इक्विपमेंट बहुत ज्यादा रहेगा, तो उस तरीके की आग को डील करना पड़ सकता है, उस हिसाब से लोग वहां पे मौजूद हो सकते हैं। E4 पूरा का पूरा रिजर्व्ड है टेलीफोन एक्सचेंजेस के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं। E4 मतलब टेलीफोन एक्सचेंजेस। और लास्ट सब कैटेगरी इसकी है E5। इसमें आपके आ गए ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस, टीवी स्टेशंस एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स। तो बेसिकली वो जगह हो गई जहां पे कहीं ना कहीं सैटेलाइट ट्रांजैक्शन हो रहा है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज ग्रुप F एंड इट कवर्स ऑल मर्केंटाइल सेटअप्स। आपके शॉप्स हो गई, स्टोर्स हो गई, मार्केट्स हो गई फॉर डिस्प्ले एंड सेल ऑफ मर्चेंटाइज। होलसेल भी हो सकता है, रिटेल भी हो सकता है। 3 सब कैटेगरीज हैं ग्रुप F में। पहली है F1। F1 में आपके शॉप्स, स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मार्केट्स, कुछ भी ले लो, बट इसका जो एरिया है वो अप टू 500 स्क्वायर मीटर्स होना चाहिए। 500 स्क्वायर मीटर इज रफली इक्वल टू 5000 स्क्वायर फीट। F2 और F1 सेम है, जहां F1 का क्राइटेरिया है कि अप टू 500 स्क्वायर मीटर्स रहेगा, वहां F2 का क्राइटेरिया है कि 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होना चाहिए। और जो F3 है वो रिजर्व्ड है अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर्स के लिए। अब F1, F2, F3 के अलावा वहां पे सामान तो खरीदा बेचा जा ही रहा है, इसमें अपने आप अटैच हो जाता है वो एरिया जिसमें उसी सामान को स्टोर किया जा रहा है या उसकी सर्विस करी जा रही है। ग्रुप G इज इंडस्ट्रियल। एक इंडस्ट्रियल सेटअप कोई भी ऐसी फैसिलिटी हो गई जहां पर रॉ मटेरियल को यूज करके उस पर कुछ प्रोसेसेस को अप्लाई करके उसे यूजफुल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स, यहां तक कि आपके पावर प्लांट्स जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। टोटल 3 सब डिवीजन है इस कैटेगरी में। पहला है G1, ये उन फैसिलिटीज को कवर करता है जो लो हैजर्ड वाली हो। यहां पर ऐसा सामान मौजूद होता है जिसमें आग लगने की चांसेस बहुत कम रहती हैं। हाँ, जो डेंजर है वो पैनिक की वजह से, धुएं की वजह से, किसी बाहर एक्सटर्नल सोर्स की वजह से हो सकता है। G2 में आते हैं मॉडरेट हैजर्ड वाली फैसिलिटीज। यहां पे आग लग सकती है, आग मॉडरेट रैपिडिटी के साथ फैल भी सकती है, धुआं भी हो सकता है, बट टॉक्सिक फ्यूम्स यानी जहरीली गैस और एक्सप्लोजन्स यानी धमाके का चांस नहीं रहता। G3 कवर करता है हाई हैजर्ड फैसिलिटीज। यहां पे आग और धुएं के साथ साथ पॉइजनस फ्यूम्स भी हो सकती हैं और एक्सप्लोजन्स के भी चांसेस रहते हैं। ग्रुप H कवर करता है सभी स्टोरेज फैसिलिटीज को, जैसे कि वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स, ट्रांसपोर्ट डिपोज वगैरह हो गए। गुड्स जो इनमें स्टोर किए जाते हैं वो सभी प्रकार के हो सकते हैं, यहां तक कि जानवर और व्हीकल्स भी। एक बात ध्यान रखिएगा कि ग्रुप H किसी भी हजार्डस या एक्सप्लोसिव मटेरियल को कवर नहीं करता। अगर कोई भी हजार्डस या एक्सप्लोसिव मटेरियल है तो वो नेक्स्ट ग्रुप यानी कि ग्रुप J में ट्रांसफर हो जाएगा। सभी कैटेगरीज में से सबसे टिपिकल कैटेगरी है ग्रुप J, टाइटल्ड हजार्डस बिल्डिंग्स।
इन फैसिलिटीज में हाईली एक्सप्लोसिव, हाईली कंबस्टिबल मटेरियल के साथ डील किया जाता है। यहां तक कि इस मटेरियल के केस में आग लगने पर टॉक्सिक फ्यूम्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। स्पॉन्टेनियस इग्निशन भी हो सकता है, जैसे कि कोई एक्सटर्नल हीट सोर्स नहीं भी अवेलेबल होने के बाद भी आग लगने के चांसेस रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके हो गए रिफाइनरीज, एम्यूनिशन एंड फायरवर्क फैक्ट्रीज, इस तरीके की कोई भी फैसिलिटी जहां पर मौजूद मटेरियल बहुत ही बड़ा हाई रिस्क प्रेजेंट करता हो, वो ग्रुप जे में आती हैं। Having completed all occupancy classifications as per the National Building Code of India, we take your leave with the promise to continue bringing useful information to you. Thank you.